बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम SPSS के अंदर ग्राफ कैसे प्रोड्यूस करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल व्यू के अंदर आके हम एक छोटा सा डाटा सेट बना लेते हैं और एक सैम्पल ग्राफ हम प्रोड्यूस करके देखते हैं। डाटा सेट कुछ हम इस तरह का बनाना चाहते हैं कि किसी पार्किंग के अंदर हम मौजूद गाड़ियों के कलर्स को हम नोट करना चाहते हैं और वी वांट टू व्यू के विच कलर पीपल लाइक मोस्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ कार कलर का। तो कार कलर का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। जैसे ही इस पे मैंने एंटर किया है या इसको एरो की प्रेस करें तो हमारे पास ये न्यूमेरिक टाइप होगा, डेसिमल है। लेबल के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कलर ऑफ कार और यहाँ पे ये कार का कलर के बारे में। वैल्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे आकर लिख लेते हैं कि अगर हमारे डाटा में न्यूमेरिकली 1 लिखा जाएगा इट मीन वाइट कार होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। 2 के अंदर अगर हम लेते हैं कि 2 अगर वैल्यू होगी तो 2 का मतलब हमारे पास जो है दैट इज़ अ रेड कलर, तो हम इसको रेड कर लेंगे। 3 के अंदर हम कहते हैं कि पीपल जो हैं वो इसका 3 का मतलब होगा सिल्वर एंड ऐड कर लिया। उसके बाद 4 जो है 4 का मतलब जो है हम यहाँ पे ब्लैक और उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया है। और एक एंट्री और कर लेते हैं 5 एंड 5 के साथ हम कलर जो है वो यहाँ पे अदर लिख देते हैं कि अदर बाकी कलर्स जो हैं उनके लिए डिजिट हम 5 रखेंगे। तो इस तरह से हमने एंट्री कर ली है और इसको ओके कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यूज़ की रेंज जो है वो बना ली है। उसके बाद हम यहाँ डेसिमल प्लेसेस में इनको ज़ीरो कर देंगे ताकि हमारे पास न्यूमेरिक नंबर जो है वो यहाँ पर, और अलाइनमेंट के अंदर से हमने इसको सेंटर पे कर दिया। तो एक वेरिएबल हमने बनाया है और इस एक वेरिएबल के ऊपर हम ग्राफ बनाकर देखना चाहते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। डाटा व्यू के अंदर आएंगे, कार कलर के वेरिएबल में हम कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, रैंडम एंट्री करेंगे ताकि लोगों की हम चॉइस के बारे में ग्राफ बना सकें। तो ये रैंडम एंट्री हम कर रहे हैं और इसके अंदर हम 20 एंट्रीज़ जो है वो कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट 20 एंट्रीज़ हमने यहाँ पे रैंडम कर ली हैं। ये डाटा सेट कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो सकता, आप इसके अंदर सैकड़ों एंट्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ समझाने की खातिर हमने यहाँ पे 20 एंट्रीज़ कर ली हैं। ग्राफ प्रोड्यूस हम दो मुख्तलिफ मेथड से करेंगे और ग्राफ के अंदर कुछ एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो पहला मेथड जो है वो हमारे पास एनालाइज पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि हम इनकी फ्रीक्वेंसी या काउंट के हिसाब से उसके ऊपर ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को सिलेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के बाद जो वेरिएबल था हमारा, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जिस वेरिएबल के ऊपर हमने इसको सेकंड टैब में ले आए हैं, उसके बाद हम यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट में आके यहाँ से बार चार्ट, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम इसके ऊपर बन सकते हैं। हमने बार चार्ट को सिलेक्ट किया है और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ से ओके पर करते हैं। जैसे ही ओके करेंगे ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो चार्ट बन के आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल का नाम कार कलर है। बार चार्ट हमने फ्रीक्वेंसी के बनाया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइट जो हैं वो 8 गाड़ियाँ हैं, रेड 3 हैं, सिल्वर 3 हैं, ब्लैक 4 हैं एंड अदर की कैटेगरी में 2 हैं एंड टोटल 20 हमारे पास इनका। एंड इनका परसेंटेज भी बताई हुई है कि 40% वाइट हैं, 15 हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ आ गई हैं। हम चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट हमारे पास जो बनाया गया है वो किस तरह से है। ये बार चार्ट हमारे सामने मौजूद है। इस चार्ट के जो कलर हैं इसको हम एडजस्ट करना चाहते हैं या इसके ऊपर बाकी सेटिंग करना चाहते हैं, तो चार्ट में से किसी भी एक बार के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आप इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी विंडो जो है वो ओपन हो गई है। हम यहाँ पे चार्ट का एडिटर विंडो आ गई है। चार्ट के एडिटर विंडो के अंदर अगेन हम इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
तो हमारे पास इस की प्रॉपर्टी विंडो भी ओपन हो गई है। प्रॉपर्टी विंडो में आके हम फिल एंड बॉर्डर के अंदर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लू कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखें ये जो कलर ऑफ अ कार जो है ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि वाइट जो है इसका फ्रीक्वेंसी काउंट 8 है, उसके बाद रेड जो है इसका फ्रीक्वेंसी काउंट 3 है, बिटवीन द 2 एंड 4। सिल्वर का फ्रीक्वेंसी कलर जो है वो 3 है। ब्लैक कार जो है वो सेकंड नंबर पर लोग लाइक कर रहे हैं और 4 है, एंड अदर जो है उसको हम यहाँ पे अदर की क्वांटिटी जो है वो 2 है। तो इस तरह से हम इसको क्लोज़ करेंगे। यहाँ से आप इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ जी वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि बार की ऑप्शंस कौन सी होंगी, डेप्थ एंगल क्या होगा, वेरिएबल्स के उसके ऊपर आप दिखाना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होगा, या बार की अदर ऑप्शंस जो हैं, बार का क्लस्टर साइज़ या इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कलर की ऑप्शन हमारे पास डेप्थ एंड इसके अंदर फिल एंड बॉर्डर के अंदर मौजूद है, और आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इसी बार चार्ट को या ग्राफ को प्रोड्यूस करेंगे। क्लोज़ हम करेंगे इसको, और इस विंडो को भी हम क्लोज़ कर देते हैं, और ये जो हमने सेटिंग की थी वो हमारी आउटपुट विंडो के अंदर जो सेटिंग भी आ चुकी है, इसको भी हमने यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो सेव चेंजेस के बारे में कह रहा है, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायर नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अपने डाटा के अंदर हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं। जी, अब हम दूसरे तरीके से यही बार चार्ट जो है इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ के मेन्यू में जाएंगे। ग्राफ के अंदर हमारे पास लेगेसी डायलॉग है। लेगेसी डायलॉग के अंदर बार, 3D बार, लाइन, एरिया, पाई और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ मौजूद हैं। तो हम यहाँ से बार को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने इसको सिंपल बार जो है, क्लस्टर्ड बार जो है उसमें मुख्तलिफ़ दो वेरिएबल के साथ या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उनको स्टैक की मदद से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि सिंपल एक वेरिएबल है तो हमने सिंपल इसको सिलेक्ट किया है, और समरीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ केसेस इसी की बुनियाद के ऊपर हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। और इसको हमने डिफ़ाइन किया है जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वेरिएबल को हमने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर लाएंगे, और कैटेगरी एक्सेस के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल को लाए हैं, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो इस सूरत में भी हमारे पास वही सेम ग्राफ यहाँ पर आ चुका है, और उसी ग्राफ के हम मज़ीद यहाँ पर कलर एडजस्टमेंट के लिए दोबारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी काउंट की बुनियाद पर वही ग्राफ बनाया गया है। डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे पास चार्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, और चार्ट एडिटर में आके बार पे डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ से हम फिल कलर करके जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास बार चार्ट जो है ये बन चुका है। तो हम इसको जैसे ही क्लोज़ करेंगे, ये हमारी आउटपुट विंडो के अंदर भी वो इफ़ेक्ट जो है वो आ चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आप ऐसे ही मुख्तलिफ़ डेटा सेट लेकर अपने पास मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट जो हैं या ग्राफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ ये बात अहम है कि हर डाटा के ऊपर हर तरह का ग्राफ प्रोड्यूस नहीं होता। बाज़ डाटा सेट ऐसे हैं जिसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना होगा, बाज़ के लिए हिस्टोग्राम, और बाज़ के लिए बार ग्राफ या इस तरह के कोई और चार्ट हम लाइन चार्ट या इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाटा सेट की नौइयत को समझना ज़रूरी है, और उसके मुताबिक चार्ट का इंतखाब करें। जो वेरिएबल आप जिन वेरिएबल के ऊपर आप बनाना चाहते हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उनके ऊपर ग्राफ प्रोड्यूस कर सकेंगे। इस वीडियो में आज यहाँ तक ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी ही मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपनी राय से इज़हार करें, और ये इस चैनल को आप प्रमोट करने के लिए काइंडली ये लिंक दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।